नई जगह, नए दोस्त और सपनों से भरी आंखें। हर कॉलेज स्टूडेंट का पहला दिन ऐसा ही होता है। आदित्य और प्रिया, दो अलग अलग शहरों से आए हुए युवा, स्टार यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने पहुंचे। एक ऐसा कॉलेज जहां दोस्ती, प्यार और मस्ती के पलों का खजाना इंतजार कर रहा था। सुबह के 8 बजे थे। आदित्य का अलार्म बजा, लेकिन वह पहले से ही जाग चुका था। यह उसका कॉलेज का पहला दिन था और उत्साह के साथ थोड़ी घबराहट भी थी। लखनऊ से आए आदित्य ने शीशे में खुद को देखा और अपने बालों को सही करते हुए मुस्कुराया। आदित्य, आज से तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है। बस शर्म मत करना, उसने खुद को प्रेरित किया। दूसरी तरफ प्रिया, जो मुंबई की रहने वाली थी, अपने कमरे में अपने कपड़े चुनने में व्यस्त थी। पहला दिन है, इंप्रेशन तो अच्छा डालना ही पड़ेगा। उसने हल्के नीले रंग की जीन्स और सफेद टॉप पहनते हुए अपने बालों को खुला छोड़ दिया। कॉलेज का माहौल गर्मजोशी से भरा हुआ था। कैंपस बड़ा और खूबसूरत था और नए स्टूडेंट्स की हलचल ने उसे और भी जीवंत बना दिया था। आदित्य अपनी पहली क्लास के लिए जल्दी पहुंच गया था। उसने सोचा, पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहिए। क्लास में दाखिल होते ही उसने देखा कि हर कोई अपने अपने दोस्तों के साथ बातों में लगा हुआ था। ओ भाई, नया बच्चा लग रहा है। पीछे से एक आवाज आई। यह आवाज रोहन की थी, जो कॉलेज में अपने शरारती स्वभाव के लिए जाना जाता था। हाँ भाई, लग तो रहा है कि ये पढ़ाई करने आया है, उसके दोस्त सुमित ने हंसते हुए कहा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पढ़ाई के लिए ही आया हूं, लेकिन दोस्ती भी करूंगा। अरे वाह, पहली बार कोई पढ़ाई और दोस्ती को बैलेंस करने की बात कर रहा है। चल, अब से तू हमारा दोस्त, रोहन ने हंसते हुए कहा और आदित्य को अपने पास बैठा लिया। क्लास शुरू होने ही वाली थी कि दरवाजा खुला और प्रिया अंदर आई। सफेद टॉप में उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अरे वाह, नया बैच तो काफी दिलचस्प लग रहा है, सुमित ने धीरे से कहा। आदित्य ने प्रिया की तरफ देखा और उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसने कभी किसी को इतनी खूबसूरती और आत्मविश्वास के साथ चलते हुए नहीं देखा था। प्रिया ने क्लास में अपनी जगह ढूंढनी शुरू की। आदित्य ने सिर झुका लिया ताकि वह उसे न देखे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रिया आदित्य के पास आकर बैठ गई। क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? प्रिया ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, आदित्य ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया। क्लास शुरू हो चुकी थी, लेकिन आदित्य का ध्यान बार बार प्रिया की तरफ जा रहा था। पहली क्लास खत्म होने के बाद आदित्य लाइब्रेरी चला गया। उसने सोचा, अगर मैं पहले ही दिन पढ़ाई शुरू कर दूं तो मेरे ग्रेड्स अच्छे रहेंगे। लेकिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात फिर से प्रिया से हो गई। अरे, तुम यहां भी? प्रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, थोड़ा पढ़ाई करने आया था, आदित्य ने जवाब दिया। पहले दिन से इतना सीरियस? इम्प्रेसिव। प्रिया ने चुटकी ली। उसी समय दोनों एक ही किताब के लिए पहुंचे। अरे, ये किताब मुझे चाहिए, प्रिया ने कहा। लेकिन मैं पहले यहां आया था, आदित्य ने तर्क दिया। ठीक है, आधी आधी पढ़ लेते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम ज्यादा पढ़ाई करने वाले लगते हो, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम होते ही रोहन और सुमित आदित्य को कैंटीन ले गए। भाई, ये कॉलेज लाइफ है, यहाँ पढ़ाई के साथ मस्ती भी करनी होती है, रोहन ने समझाया। कैंटीन में हंसी मजाक का माहौल था। आदित्य ने वहां प्रिया और उसकी सहेलियों को देखा। तू फिर वहीं देख रहा है, सुमित ने मजाक किया। कुछ नहीं, बस वैसे ही, आदित्य ने झेंपते हुए कहा। रोहन ने जोर से प्रिया को बुला लिया। अरे प्रिया, यहां आओ, हमारा दोस्त कुछ कहना चाहता है। प्रिया ने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या बात है? उसने आदित्य से पूछा। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि रोहन ने कहा, कुछ नहीं, इसे तुम्हारा नाम याद था तो बस तुम्हें बुला लिया। प्रिया हंसने लगी और बोली, अच्छा है, नाम याद रखने वाले लोग अच्छे लगते हैं। और वह चली गई। दिन खत्म होते होते आदित्य और प्रिया की बातचीत थोड़ी थोड़ी होने लगी। आदित्य धीरे धीरे प्रिया की ओर खींचने लगा, लेकिन वह खुद को रोकने की कोशिश करता रहा। अगले दिन आदित्य क्लास में समय से पहले पहुंच गया।
उसने सोचा, पहले दिन थोड़ा हिचकिचाहट थी, लेकिन अब सब ठीक होगा। तभी पीछे से रोहन और सुमित ने उसे आवाज दी। भाई, आज बड़े तैयार लग रहे हो, प्रिया के लिए, सही है? आदित्य हंसते हुए बोला, तुम लोग ना हमेशा मजाक ही करते रहते हो। प्रिया भी कुछ देर में क्लास में आ गई। उसने आदित्य की तरफ देखा और मुस्कुराई। ये देखकर रोहन ने धीरे से कहा, भाई, मामला सेट लग रहा है। अब क्लास की पढ़ाई छोड़कर दिल की पढ़ाई पर ध्यान दो। सुमित ने जोड़ा, क्लास का पक्का टॉपर यही बनेगा। क्लास के दौरान प्रोफेसर ने एक ग्रुप असाइनमेंट देने का ऐलान किया। संयोग से आदित्य और प्रिया को एक ही ग्रुप में रखा गया। रोहन और सुमित ने खुशी में ताली बजाते हुए कहा, अब देखना, असाइनमेंट से ज्यादा कुछ और ही बन जाएगा। असाइनमेंट के लिए पहली मीटिंग कैंटीन में तय हुई। आदित्य समय से पहुंच गया और प्रिया थोड़ी देर से आई। सॉरी, लेट हो गई, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इंतजार कर सकता हूं, आदित्य ने जवाब दिया। मीटिंग के दौरान ग्रुप ने खूब बातें की। रोहन और सुमित ने आदित्य को प्रिया के साथ छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा। भाई, प्रिया से पढ़ाई के साथ मस्ती करना भी सीख ले, रोहन ने कहा। प्रिया ने चुटकी लेते हुए कहा, लगता है तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी फिक्र ज्यादा है। असाइनमेंट खत्म होने के बाद सभी कैंटीन में बैठ गए। वहां का माहौल पहले जैसा ही हल्का फुल्का और मजेदार था। तभी सुमित ने एक शरारत की। उसने कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलकर आदित्य की कुर्सी के पास रख दिया। जब आदित्य उठने लगा तो उसका पैर कोल्ड ड्रिंक पर पड़ गया और वह गिरते गिरते बचा। अरे भाई, संभल कर, कहीं इंप्रेशन खराब ना हो जाए, सुमित ने हंसते हुए कहा। प्रिया ने तुरंत आदित्य की मदद की और बोली, तुम्हारे दोस्तों को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। ये तो ऐसा ही करते हैं, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ दिनों बाद आदित्य और प्रिया लाइब्रेरी में मिले। इस बार दोनों पढ़ाई के बहाने एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। तुम्हें पढ़ाई में इतनी रुचि कैसे है? प्रिया ने पूछा। बस, आदत हो गई है। और तुम्हें? तुम तो मस्ती करने वालों में लगती हो, आदित्य ने जवाब दिया। प्रिया ने कहा, मस्ती करना बुरा नहीं है, लेकिन बैलेंस जरूरी है। वैसे तुम बहुत शांत लगते हो और तुम बहुत बोलती हो, आदित्य ने मजाक में कहा। दोनों की बातचीत अब लंबी होने लगी थी। कॉलेज में फेस्टिवल का माहौल शुरू हो चुका था। स्टूडेंट्स अलग अलग एक्टिविटी में भाग ले रहे थे। प्रिया ने डांस प्रतियोगिता के लिए नाम दिया, जबकि आदित्य ने क्विज कंपटीशन में भाग लिया। तुम डांस करोगी? ये तो मजेदार होगा, आदित्य ने कहा। और तुम सवालों के जवाब दोगे? ये तो और भी मजेदार है, प्रिया ने जवाब दिया। रोहन और सुमित ने दोनों को फेस्ट के दौरान एक दूसरे को चीयर करने का चैलेंज दिया। फेस्टिवल के दौरान प्रिया और आदित्य की दोस्ती और गहरी हो गई। प्रिया ने आदित्य के लिए एक खास चीयर प्लेकार्ड बनाया, जिस पर लिखा था, गुड लक बुकवर्म। यह देखकर आदित्य हंस पड़ा। तुमने मेरा नाम बदल दिया क्योंकि तुम हमेशा पढ़ाई में ही डूबे रहते हो, प्रिया ने चिढ़ाते हुए कहा। कॉलेज में अब माहौल बदलने लगा था। क्लासमेट्स के बीच बातचीत बढ़ने लगी थी और कई छोटे छोटे ग्रुप बनने लगे थे। आदित्य, प्रिया, रोहन, सुमित और निधि ने एक अपना ग्रुप बना लिया था। हर दिन कैंटीन में मस्ती, क्लासरूम में शरारतें और लाइब्रेरी में पढ़ाई के नाम पर हंसी ठिठोली होती थी। एक दिन कैंटीन में बैठे रोहन ने कहा, भाई, कॉलेज लाइफ का असली मजा ट्रिप में है, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। सुमित ने तुरंत जोड़ा, हाँ यार, पर कहाँ? निधि ने सुझाव दिया, हम आसपास की किसी जगह पर जा सकते हैं। एक दिन की ट्रिप हो जाए और मस्ती भी। प्रिया ने कहा, यह प्लान अच्छा है, लेकिन सब लोग आएंगे ना? आदित्य, जो चुपचाप सुन रहा था, बोला, अगर सब साथ हैं तो मैं भी चलूंगा। तो बात पक्की? रोहन ने ताली बजाई। ट्रिप के लिए पास के एक पहाड़ी इलाके का चयन किया गया। ग्रुप ने तय किया कि वे शनिवार की सुबह निकलेंगे और रात तक लौट आएंगे। प्लानिंग के दौरान सुमित ने मस्ती में कहा, भाई, ट्रिप का पूरा मजा तभी आएगा जब सब अपने अपने क्रश को प्रपोज करेंगे।
यह सुनकर आदित्य थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शनिवार की सुबह सब कैंपस के गेट पर मिले। रोहन ने मस्ती में कहा, सबसे पहले सेल्फी लो, ताकि सबको पता चले कि हम ट्रिप पर हैं। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा फोकस ट्रिप पर है या इंस्टाग्राम पर? सबने हंसते हुए ग्रुप सेल्फी ली और सफर शुरू हुआ। बस में हंसी मजाक का माहौल था। सुमित गाना गा रहा था और रोहन हर किसी की नकल उतार रहा था। प्रिया और आदित्य खिड़की के पास बैठे थे। तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? प्रिया ने पूछा। मैं बस सोचता रहता हूं, आदित्य ने जवाब दिया। और क्या सोचते हो? यही कि यह ट्रिप मजेदार होगी, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। जगह पर पहुंचते ही सबने अलग अलग चीजों की प्लानिंग शुरू कर दी। कोई फोटो खींच रहा था तो कोई खाने पीने का इंतजाम कर रहा था। रोहन ने कहा, चलो रेस लगाते हैं, जो सबसे पहले उस बड़े पत्थर तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा। सबने रेस शुरू की, लेकिन प्रिया फिसल कर गिरने वाली थी। आदित्य ने तुरंत उसे संभाल लिया। ध्यान नहीं रख सकती क्या? आदित्य ने हल्की नाराजगी में कहा। सॉरी और थैंक यू, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शाम को सबने कैंप फायर का आयोजन किया। गिटार लेकर रोहन ने गाना शुरू किया और बाकी सबने तालियां बजाईं। चलो अब हर कोई एक कहानी सुनाए, सुमित ने सुझाव दिया। जब बारी आदित्य की आई तो उसने कहा, मुझे कहानियां बनाना नहीं आता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज का दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक है। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वापसी के रास्ते में बस में सब थक चुके थे। प्रिया खिड़की के पास बैठी चुपचाप बाहर देख रही थी। आदित्य ने धीरे से कहा, आज का दिन अच्छा था, है ना? हाँ, बहुत अच्छा। वैसे तुमने मुझे गिरने से बचाया, उसके लिए थैंक यू, प्रिया ने कहा। दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकता हूं, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे शब्दों की जगह उनकी आंखें सब कुछ कह रही हों। कॉलेज का माहौल हर दिन नया लग रहा था। जैसे जैसे साल बढ़ रहा था, वैसे वैसे दोस्ती के रिश्ते और मजबूत होते जा रहे थे। ट्रिप के बाद प्रिया और आदित्य के बीच का रिश्ता कुछ बदल चुका था। दोनों एक दूसरे के बिना दिन बिताने की सोच भी नहीं सकते थे। कॉलेज में जल्द ही साल का सबसे बड़ा इवेंट, फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो गई। हर कोई अपनी अपनी एक्टिविटी में व्यस्त था। कॉलेज के ग्राउंड में फेस्ट की मीटिंग चल रही थी। प्रिया ने डांस प्रतियोगिता में भाग लिया था और आदित्य क्विज कंपटीशन की टीम का लीडर बना था। तुम हमेशा पढ़ाई से जुड़ी चीजें ही क्यों चुनते हो? प्रिया ने चिढ़ाते हुए पूछा। क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूं। और तुम हमेशा डांस क्यों चुनती हो? क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रोहन और सुमित ने माइक संभालते हुए सबका उत्साह बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस फेस्ट में कुछ धमाल होना चाहिए, और सबसे बड़ा धमाल तब होगा जब हमारे ग्रुप का हर सदस्य जीत कर दिखाएगा, रोहन ने कहा। प्रिया की डांस टीम की प्रैक्टिस कैंपस के ऑडिटोरियम में हो रही थी। आदित्य अक्सर अपनी क्विज की तैयारी के बाद प्रिया को देखने पहुंच जाता। तुम यहां क्या कर रहे हो? प्रिया ने पूछा। तुम्हें देखकर सीख रहा हूं कि मस्ती कैसे की जाती है, आदित्य ने मजाक में कहा। तो चलो स्टेज पर आओ, मैं तुम्हें एक स्टेप सिखाती हूं, प्रिया ने उसे खींचते हुए कहा। आदित्य ने डांस फ्लोर पर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने पहला स्टेप किया, वह गिरते गिरते बचा। तुमसे तो किताबें ही अच्छी लगती हैं, प्रिया ने हंसते हुए कहा। और तुमसे यह स्टेप कभी नहीं होगा, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फेस्टिवल की तैयारी के बीच दोस्तों की शरारतें भी जोरों पर थीं। एक दिन सुमित ने प्रिया के बैग में चॉकलेट छिपाकर रख दी और आदित्य से कहा, भाई यह प्रिया को देना, कह देना ये तुम्हारी तरफ से है। आदित्य ने अनमने मन से वह चॉकलेट प्रिया को दी। यह क्या है? प्रिया ने हैरानी से पूछा। सिर्फ एक तोहफा, आदित्य ने झिझकते हुए कहा। तोहफा? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना स्वीट हो, प्रिया ने चिढ़ाते हुए कहा। सुमित और रोहन दूर से यह सब देख रहे थे और हंस हंसकर लोटपोट हो रहे थे। आखिरकार
फेस्टिवल का दिन आ गया। पूरा कॉलेज रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोना सजाया गया था और स्टूडेंट्स में गजब का उत्साह था। पहली प्रतियोगिता क्विज की थी। आदित्य की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और ट्रॉफी जीत ली। मैंने कहा था, ये लड़का हर जगह टॉप करेगा, प्रिया ने खुश होते हुए कहा। अब तुम्हारी बारी है, डांस फ्लोर पर जाओ और धमाल मचाओ, आदित्य ने जवाब दिया। प्रिया की डांस परफॉर्मेंस ने पूरे हॉल को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसकी हर मूव इतनी परफेक्ट थी कि पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। आदित्य पहली बार उसे इतनी तल्लीनता से देख रहा था। परफॉर्मेंस के बाद प्रिया ने आदित्य को ढूंढा। कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? बिल्कुल परफेक्ट, तुम्हें देखना हमेशा खास होता है, आदित्य ने धीमे स्वर में कहा। तुम हमेशा ऐसे ही क्यों बोलते हो कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाती? प्रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। शायद कभी समझ आ जाए, आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। फेस्ट के बाद सभी दोस्त ग्राउंड में इकट्ठा हुए। रोहन ने मस्ती में कहा, भाई आज तो सबने साबित कर दिया कि हमारा ग्रुप बेस्ट है। सुमित ने जोड़ा, और प्रिया, तुम्हारी परफॉर्मेंस के बाद तो आदित्य पक्का तुम्हारा फैन हो गया है। यह सुनकर प्रिया और आदित्य दोनों थोड़ा शर्मा गए। रात को फेस्ट खत्म होने के बाद जब सब जाने लगे तो प्रिया ने आदित्य को रुकने को कहा। तुमसे कुछ कहना था, प्रिया ने कहा। क्या? आदित्य थोड़ा घबराते हुए बोला। थैंक यू हर चीज के लिए, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने मन में कुछ और सोचा था, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, हमेशा रहूंगा। अगले भाग में आदित्य की भावनाओं का खुलासा और उनके रिश्ते में पहला मोड़।